दोस्तों 27 सितंबर 2020 की सुबह नागोर्नो काराबाख के इलाके में आर्टरी शेल गिरने लगे। इसके नतीजे में लड़ाई हो गई दो देशों के बीच में और दुनिया भर के टीवी स्क्रीन पर यह ब्रेकिंग न्यूज चलने लगा। बहुत से लोगों के दिमाग में पहला सवाल ये उठ रहा होगा कि नागोर्नो काराबाख आखिर किस जगह का नाम है और यहाँ होने वाली लड़ाई का वजह क्या है। आपको समझाने के लिए बताता हूँ मैं कि पहाड़ियों और जंगल में बसा हुआ नागोर्नो काराबाख दो पूर्व सोवियत देश अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच में ऐसा इलाका है जैसे कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कश्मीर है। 1991 में सोवियत यूनियन से आज़ादी के बाद नागोर्नो काराबाख का कंट्रोल अजरबैजान के पास था, लेकिन यहाँ रहने वाले ज़्यादातर आबादी आर्मेनियन क्रिश्चियन है। इसलिए सोवियत यूनियन की कमज़ोर होने के साथ ही 1988 में नागोर्नो काराबाख का लोकल असेंबली में अजरबैजान के बजाय आर्मेनिया के साथ जाने का फैसला किया। अजरबैजान और रशिया ने आर्मेनिया के हक में होने वाले वोटिंग को रिजेक्ट कर दिया। 1991 में सोवियत यूनियन के टूटने के बाद आर्मेनिया के लोकल और आर्मेनिया की फौज मिलकर नागोर्नो काराबाख में कब्जे के लिए आर्म स्ट्रगल शुरू कर दिए और आर्म स्ट्रगल बल्कि तेज कर दिए, जिसके नतीजे में जंग का ऐलान हो गया। यह लड़ाई 1994 तक चलती रही, जिसमें लगभग 30,000 लोगों की मौत हो गई और जबकि 10 लाख लोगों की आबादी को माइग्रेशन करने में मजबूर हुए, जिसमें ज़्यादातर वो लोग थे जो कि अजरबैजान को से ताल्लुका रखते थे और उनको सपोर्ट करते थे। जब रशिया इन दोनों देश के बीच में सीज फायर करवाया, तब तक नागोर्नो काराबाख के अलावा अजरबैजान के कुछ इलाका भी आर्मेनिया के कब्जे में आ गया था। रशिया की मदद से होने वाली सीज फायर एग्रीमेंट में ये तय पाया नागोर्नो काराबाख को अजरबैजान के इलाका मानेंगे, मगर यहाँ का कंट्रोल लोकल आर्मेनिया के अंडर होगा और वो इसे संभालेंगे। इस दौरान अमेरिका, फ्रांस और रशिया ने एक ग्रुप बनाया जिसे मिन्स्क ग्रुप कहते हैं और इन दोनों देश के बीच में शांति समझौता और आने वाले वक्त पर लड़ाई ना हो, मगर शांति समझौता नाकाम हो गया। इसके साथ साथ अजरबैजान अपने इलाका थोड़ा थोड़ा कब्जे करने के लिए कोशिश कर रहा था, जिसके नतीजे में बहुत सा खून खराबा हो चुका है। 2016 में 4 दिन तक चलने वाली इस लड़ाई में दोनों तरफ से 100 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अब ये लड़ाई एक फुल फ्लैश जंग की शक्ल ले चुका है। तेल से मालामाल अजरबैजान भी 1994 की इकोनॉमिक क्राइसिस से पीछा छुड़वा कर एक खुशहाल देश बन चुका है। अजरबैजान टर्की की मदद से अपना इलाका आर्मेनिया से छीन रहा है और अपने पिछले हार का बदला लेना चाहता है। अजरबैजान में 85% शिया मुस्लिम है, फिर भी ईरान से ज़्यादा ताल्लुकात मजबूत होना चाहता, मगर अजरबैजान टर्की से अपनी दोस्ती बनाई है। दूसरी तरफ आर्मेनिया और रशिया के बीच में भी एक फौजी एग्रीमेंट हो चुका है और रशिया का एक मिलिट्री बेस भी आर्मेनिया के अंदर है। रशिया इस जंग में अपना कुछ रिएक्शन नहीं दे रहा, मगर इसके अलावा फ्रांस, यूरोपीय यूनियन और अमेरिका इस जंग का जिम्मेदार अजरबैजान को करार रहे हैं और अंकारा यानी टर्की के बाकू को फुल सपोर्ट करने पर बहुत से यूरोपियन देश टर्की के भी खिलाफ खड़े हो चुके हैं। वेस्टर्न मीडिया खुल्लम खुल्ला ये भी कह रहा है कि ये लड़ाई पर तैयब एर्दोगान का फुल सपोर्ट है और उनके प्लान के मुताबिक हो रहा है। वेस्टर्न मीडिया ये भी कहता है कि तैयब एर्दोगान ने अजरबैजान से मिलकर ये लड़ाई इसलिए किया ताकि इसे सेटल कर यूरोप पर अपनी दाग बिठा सके, बदले में ग्रीस के साथ साइप्रस के मामले में अपनी मर्जी से बात करवा सके। अजरबैजान और आर्मेनिया के इस जंग में कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है, गोली बारूद और प्रोपेगेंडा के हिसाब से कुछ नहीं कह सकते। अगर हम दोनों तरफ के डिफेंस बजट को देखें तो अजरबैजान हर साल डिफेंस बजट में $2 बिलियन खर्च करता है, जबकि आर्मेनिया सिर्फ $1 बिलियन खर्च करता है। वहीं अजरबैजान की फौज 67,000 है और आर्मेनिया की फौज 47,000 है। अजरबैजान के पास 665 टैंक है और वहीं आर्मेनिया के पास 529 टैंक है। अगर एयरफोर्स के बारे में बात करें तो अजरबैजान के पास 125 एयरक्राफ्ट है, जिसमें कि 18 फाइटर जेट है और आर्मेनिया के पास 64 एयरक्राफ्ट है, जिसमें कोई भी फाइटर जेट नहीं है। इस लड़ाई को रुकवाने के लिए यूनाइटेड नेशन और बहुत से देश भी रुकवाने के लिए यूनाइटेड नेशन में अपील किया है। इसमें सबसे अहम किरदार रशिया कर सकता है, मगर जो वो नहीं कर रहा है। याद रहे, रशिया दोनों देश को भारी हथियार एक्सपोर्ट करता है।
दोस्तों याद रहे, रशिया और आर्मीनिया के बीच में सिक्योरिटी ट्रीटी मौजूद है, जिसके बदले में वो आर्मीनिया की मदद देने का पाबंद है। लेकिन इस एग्रीमेंट को नागोर्नो काराबाख के इलाके में इस्तेमाल नहीं कर सकते। इस लड़ाई को आखिर सीज फायर कैसे होगा? इसका हल या तो अजरबैजान को अपना बड़ा इलाका को आज़ाद करवाने में कामयाब हो गया तो सीज फायर कर दे, या फिर आर्मीनिया अजरबैजान की फौज को पीछे जाने के लिए मजबूर कर दे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये लड़ाई लंबे अरसे तक चलती रहेगी। तो फिर तुर्की या रशिया को कुछ मुश्किल फैसले करने पड़ सकते हैं, और इसमें एक फैसला इस जंग में कूदने का भी हो सकता है। दोस्तों आपका क्या ख्याल है? हमें कमेंट करके बताइए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।